लेआउट हमने देखा। तो टाउनशिप लेआउट में हम लोग सॉफ्टवेयर का और कैसे यूज़ कर सकते हैं इजीली, ताकि उसको हम लोग और आसान बना सकें। तो साइट में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे आपको तो एक सिंपल सा क्या मिला था, बाउंड्री मिला हुआ था, है ना, जिसमें हमको रेक्टेंगल्स ने प्लॉट करने थे। वो काफ़ी ईजी था। उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे जब गए तो उसके बाद में वहाँ पे आसानी से हाइपोटेनस निकालते हुए प्लॉट किया जा सकता था। लेकिन क्या हो कि अगर हमारा साइट बहुत बड़ा हो, हम हर एक पॉइंट पे क्या हाइपोटेनस निकालते बैठेंगे? नहीं, बहुत लंबा टाइम जाएगा ना। तो इसी टाइम को बचाने के लिए सॉफ्टवेयर का वहाँ पे सहारा लेते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में जैसे देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है रेविट। ओके, ऐसे यहाँ पे आप ऑटोकैड में भी काम कर सकते हो, दोनों में सेम चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे जैसा आपको रेविट दिख रहा है, तो जैसा हम लोग ऑटोकैड में डायरेक्टली डायगोनली मेजरमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग से गुनिया मिलाने के लिए पहले हम एक रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सा ना एक रेफरेंस ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे देखो, अगर जब कभी भी मुझे इस वाले पार्ट से यहाँ पे इस वाले पार्ट का मेजरमेंट लेना है, तो मैं देखूंगा ना ये वाला मेरा जो लाइन है और ये वाला मेरा जो लाइन है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे हाइपोटेनस पता होना चाहिए क्या, इसको 90 डिग्री और इसको 90 डिग्री में करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ का हाइपोटेनस निकालना है तो मैं यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर दूंगा इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम का सेंटर। अब ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया सिंपल। ओके, अब ये जैसे ड्रॉ हो गया है, तो इसी को ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसका डायमेंशन मेजर करूं तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि यहाँ से हाँ ये देखो, जैसा अगर मैं सिंपल इसका डायमेंशन देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डायमेंशन ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया। मतलब मेरा काम जो टाइमिंग जो मुझे लगने वाला था हर एक कैलकुलेशन पार्ट में वो बच गया ना। मतलब कि अगर मैं जब कभी भी जाऊंगा साइट में वहाँ पे लेआउट कराने के लिए, और अगर मैं अपने साथ में लैपटॉप ले जाता हूँ और साथ में सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए ऐसे मैं अगर उसका कैसे अपन स्मार्ट वे में यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए तो करते ही हैं, और हम लोग और कैसे स्मार्ट वे में कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इस पर क्लिक किया, ये मुझे दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होना चाहिए। तो जब कभी भी हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, गुनिया मिलाएंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके अगर ये मेजर कर लूँ तो मैं इस तरीके से चेक भी वहाँ पे कर सकता हूँ। तो समझ में आ रहा है कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सॉफ्टवेयर काम को आसान बनाने के लिए। तो टेक्नोलॉजीज के साथ में हमको अपडेट करते जाना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज 1 फरवरी है और आज से हम लोग का सॉफ्टवेयर का जो बैच है आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी प्रोसेस, ठीक है, ये शाम को 6:30 बजे स्टार्ट हुआ। शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक का होता है। ओके, और इसमें आपका ऑटोकैड मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कमांड सीखेंगे, कमांड सीखना हमारा मेन मुद्दा नहीं है। हम लोग वहाँ पे हमको मैकेनिकल के ड्राइंग्स बनाना, ये सब चीज़ें करना, ये नहीं है मेन। हमको मेन क्या करना है, सबसे पहले हम लाइसेंसिंग प्रोसीजर सीखेंगे कि कैसे हम अपना खुद का कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकते हैं, कैसे हम उसमें लाइसेंस मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे, जो हमारे नगर निगम जो फॉलो करती है, सेटबैक कितना लेना है, वहाँ पर फ्लोर एरिया रेशियो कितना होता है, FIR क्या होता है, ये हर एक चीज़ हम लोग उसमें देखेंगे। वो देखने के बाद में हम ऑटोकैड के कमांड को फॉलो करते हैं। तो कमांड्स और उसके साथ ही साथ पूरा हर एक चीज़ जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हर एक चीज़ हम देखते हैं ना, तो अपना खुद का आर्किटेक्चरल फर्म भी खोल सकते हैं। हम वास्तु भी जानेंगे, वास्तु क्योंकि अभी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, आपको पता होगा। साइंटिफिक वास्तु हम लोग देखेंगे क्योंकि अभी की जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो साइंटिफिक वास्तु पे बिलीव करती है। ठीक है, दूसरा चीज़ रेविट देखेंगे। रेविट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम 3D पे जाए। ऑटोकैड में भी 3D वर्क होता है, लेकिन हम ऑटोकैड पे 3D में नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेट क्यों करना, आसान करेंगे चीज़ों को। जब आप रेविट पे 3D वर्क करते हो तो चीज़ें आसान हो जाती है। यहाँ पे आप बहुत इजीली फास्ट वे में काम कर सकते हो। सोचो ऑटोकैड 3D में आप 4 से 5 घंटा लगाते हो किसी चीज़ को, और यहाँ पे आपका 1 घंटे में हो जाता है। 4 घंटा बच रहा है, बहुत होता है, उसके लिए लोग पैसे देने को तैयार रहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई भी एक प्लान ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे इसमें 3D में कैसे ड्रॉ होता है। मैं एकदम सिंपल सा प्लान दिखाऊंगा, मैं बहुत हाईलाइटेड नहीं, एकदम नॉर्मल, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये 3D में बना हुआ ड्राइंग है हमारा, रेविट पे बना हुआ है, एकदम सिंपल है। इसके ऊपर हम और कई फ्लोर जा सकते हैं, इस पर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं रेविट के मदद से। लेकिन मैं आपको सिंपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी कि हम कैसे और दिखा सकते हैं, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे हम ऑटोकैड में हमको प्लान अलग बनाना होता है, 3D में अलग काम करना होता है, हर एक चीज़ के अलग अलग परफॉर्म करना होता है। लेकिन रेविट आपका बोलता है कि एक काम करके दे दो, बाकी मैं कर लूँगा। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में गया और मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, मैंने ये प्लान बनाया, तो रेविट ऑटोमेटिकली इसको 3D में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? इंटरकनेक्टेड होती है चीज़ें। तो ये हर एक चीज़ हम लोग सॉफ्टवेयर में सीखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे जितने लोग होंगे जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी करना चाहते होंगे तो आज इनरोल कर लेंगे, क्योंकि आज क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सॉफ्टवेयर से। सर ऑटोकैड का प्लानिंग इसमें कर सकते हैं एक्सपोर्ट? डेफिनेटली। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे साइड में जा करके एक्सपोर्ट में कैट फॉर्मेट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। और इसमें जो भी चीज़ें मैं एक्सपोर्ट करूँगा वो मुझे विथ लेयर्स मिलता है ऑटोकैड में। मतलब आपको हर एक लेयर उसमें बना के देता है रेविट से, अगर हम उसमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो रेविट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोकैड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एलिवेशन और सेक्शन की डिटेलिंग हम लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। पूरा आर्किटेक्चरल प्लान हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड में। चीज होना चाहिए कि डबल लाइनिंग नहीं होना चाहिए इसमें प्लानिंग में। देखो जब भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसमें हम लोग डायरेक्टली वॉल बनाते हैं, डोर्स लगाते हैं, विंडोज लगाते हैं। इसमें मैं लाइन ड्रॉ करने नहीं बैठता, यहाँ पे हम पूरा सिविल का काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ कमांड यूज नहीं होता है क्या रेविट में? यूज होता है, यहाँ भी कमांड यूज होता है, लेकिन जैसा कि ऑटोकैड में आपका डायनेमिक इनपुट टूल होता है, वहाँ पे हमको चीज़ें दिखती है कि हम कौन सा कमांड दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट्स हैं रेविट में, जिससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक चीज़, जैसे मान लो मैं ये स्टेयर जो है ना, यहाँ पे आपको स्टेयर दिख रहा है, मैं इसको सिंपल सा प्लान से डिलीट कर देता हूँ। देखा, ये मैंने प्लान से डिलीट कर दिया। अब इसको अगर मैं 3D में जाके देखता हूँ, 3D विथ स्टेयर में हूँ, अभी देखो गायब ऊपर में ये वाला टंगा हुआ है, क्योंकि इसको मैं डिलीट नहीं किया था। मतलब मैं कहीं से भी एक जगह से अगर डिलीट करता हूँ तो रेविट में ऑटोमेटिकली वो दूसरे जो भी कनेक्टेड रेफरेंस होंगे वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं। तो मतलब सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साइट के एग्जीक्यूशन के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा वर्क जो करना है उसके लिए। और एक बात और बता दूँ कि जब भी हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, उसका भी बहुत अच्छा खासा हमको पैसा भी देखने को मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट टाइम वर्क भी हो सकता है। yes. अगर हम किसी को काम में रखें तो भी हमारे यहाँ पे इनकम काफ़ी अच्छी जा सकती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो मैंने आपको गूगल अर्थ का बताया, वो जा करके आज सब लोग देखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ओके। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे हम उसका एरिया, स्लोप, हर एक चीज़ गूगल मैप से हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया भी देता है, स्लोप भी देता है किसी पर्टिकुलर फील्ड का। सोचो आपका जो क्लाइंट है दिल्ली में बैठा है, मेरे को यहाँ से देखना है उसके ग्राउंड में कितना स्लोप है, कितना उसका एरिया है, मैं यहीं से देख सकता हूँ गूगल अर्थ की मदद, ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करते जाना है और उसको अपडेट करते जाना है अपने आप में, ठीक है। तो जितना सीखना है, जितना सीख सकते हो सीखते रहो, ओके। तो इंजीनियर सबको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। सेम टाइमिंग रहेगा, सुबह 9 बजे, ओके। शाम को 6:30 बजे होगा आपका सॉफ्टवेयर की क्लासेस, ओके सर। बिल्कुल आज से जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं आज से 6:30 बजे आ जाएंगे, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आज ही, ठीक है। ओके इंजीनियर्स, थैंक यू सर। सॉफ्टवेयर की फीस अलग है कि कैसा?